नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे राज्यों का विधानमंडल। ठीक, इसका एक लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन आज देखेंगे। क्या? राज्य का विधानमंडल। तो राज्य के विधानमंडल का वर्णन कहाँ दिया गया है? तो संविधान के भाग 6 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक का वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका उन्मूलन तो किया जा सकता है किंतु उसे भंग नहीं किया जा सकता? तो ये क्या है? तो ये आएगा राज्य विधान परिषद। क्यों? मैंने बताया था कि राज्य विधान परिषद जो होता है वो एक स्थायी सदन होता है। जैसे कि संसद के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में जो विधान परिषद है वो स्थायी सदन होता है। ठीक है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, विधानसभा में विधान परिषद को भंग करने संबंधी विधेयक लाकर और संसद में पारित कराने पर विधान परिषद का उन्मूलन हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधानमंडल राज्य एक स्थायी सदन होता है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और उसको कैसे उन्मूलन किया जा सकता है? तो विधानसभा में विधान परिषद को भंग करने संबंधी विधेयक लाकर और संसद में उसको पारित कराकर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो किसके तहत की गई है? अनुच्छेद 169 के तहत की गई है। ठीक, पहले वाले प्रश्न में देखे थे ये, तो वही अनुच्छेद 169 के तहत की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में क्या सम्मिलित है? तो क्या सम्मिलित है? तो विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो क्या क्या मैंने बताया था कि विधायिका में राज्य की विधायिका भी 3 अंगों से मिलकर बना होता है। क्या क्या? तो पहला तो राज्यपाल था, ठीक है, दूसरा क्या था? विधान परिषद था और ये विधानसभा, मतलब इन तीनों से मिलकर राज्य की विधायिका बनती है। तो ये चौथा वाला आएगा। ठीक, केवल 4 विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। ठीक, हर राज्य में द्विसदन व्यवस्था नहीं है, केवल कुछ गिने चुने राज्य ऐसे हैं जहाँ विधान परिषद की अस्तित्व है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में अभी केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। तो ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला तो है यूपी, दूसरा है बिहार, ठीक है, बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटका, ठीक, पांचवा है तेलंगाना और छठवा है आंध्र प्रदेश। ठीक, ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, और इसके साथ ही राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव लाया गया है। ठीक, तो आगे देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो किसके तहत? तो केंद्रीय संसद द्वारा ही विधानसभा की संरचना या विघटन किया जा सकता है। ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद की संरचना
अथवा विघटन द्वारा राज्य की विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव पारित कराकर तथा संसद द्वारा स्वीकृत कराकर की जा सकती है। ठीक। विधान परिषद सामान्य विधेयकों को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो किस अवधि तक रोक सकती है? तो 4 माह तक रोक सकती है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत विधान परिषद किसी सामान्य विधेयक को प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पारित कर देने पर पुनः 1 माह तक रोक सकता है। ठीक। अतः किसी साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकता है, किंतु धन विधेयक को विधान परिषद को केवल 14 दिन के भीतर लौटाना पड़ता है। यदि नहीं लौटाया गया तो धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। ठीक है। 26वां प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति किस प्रकार की जा सकती है? तो किस प्रकार की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा इसकी समाप्ति की जा सकती है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता, केवल संसद द्वारा नहीं किया जा सकता, या मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जा सकता। कैसे करेंगे? राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा इसका सृजन और समाप्ति किया जा सकता है। ठीक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो कौन सा है? विधान पालिका परिषद। ठीक है, यानी विधान परिषद। राज्य विधान पालिका का उच्च सदन। निम्न सदन क्या होगा? तो निम्न सदन होगा विधान सभा। ठीक है। क्या होगा निम्न सदन? विधानसभा। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो ये क्या है? राज्य विधान परिषद को ही भंग तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको समाप्त जरूर कर सकते हैं। ठीक है। सही कथन का चयन करें। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो कौन सी सही विधि है? लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव और पारित विधि द्वारा, या फिर लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। तो किसके द्वारा, कौन सी सही विधि है? तो लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 30वां प्रश्न है, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? तो अब क्या होगा? तो विधेयक व्यपगत हो जाएगा। ठीक। कैसे? देखते हैं। विधानसभा के विघटन पर निम्न विधेयक समाप्त हो जाते हैं। पहला है, विधानसभा में लंबित विधेयक जो विधान परिषद द्वारा पारित होकर विधानसभा में भेजा गया हो, या विधेयक का प्रस्तुतिकरण विधानसभा में ही क्यों न समाप्त हो जाए। दूसरा क्या है? विधानसभा द्वारा पारित विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो। ठीक है। इन दोनों स्थितियों में क्या है? विधेयक व्यपगत हो जाता है या समाप्त हो जाता है। ठीक है। एक राज्य परिषद की सदस्य संख्या 198 है। कितने सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कैसे? तो देखते हैं। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य विधानसभा से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। अतः 198 सदस्य का 1/3 सदस्य कितना होगा? 66 होना चाहिए, किंतु व्यापम द्वारा इसे उत्तर में नहीं लिया गया है। ठीक। ऑप्शन डी उत्तर में लिया गया था। ठीक। तो 1/3 करके आप आंसर निकाल सकते हैं अगर कुछ दूसरा डिजिट दिया होगा तो। ठीक है। संसदीय सचिवों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है संसदीय सचिव को? तो मुख्यमंत्री दिलाता है शपथ। ठीक। किसको? संसदीय सचिव को। ठीक। मान लीजिए कि राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 90 है, 2 स्थान रिक्त है, बैठक में 86 सदस्य उपस्थित है, सदन उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत और विरोध में 38 मत आए, 3 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो अब क्या होगा? तो क्या होगा? प्रस्ताव पारित माना जाएगा। ऑप्शन ए। कैसे? विधान सभा उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले बहुमत से पारित होना चाहिए। अतः 86 सदस्यों में से आधे से अधिक अर्थात 43+1 यानी 44 सदस्यों के मतदान से पारित हो जाएगा। चूँकि 45 मत प्रस्ताव के पक्ष में आए, अतः प्रस्ताव पारित माना जाएगा। ठीक है।
34वां प्रश्न है, संसद के अस्थायी अध्यक्ष के विषय में सही क्या है? तो क्या है सही? वह सदन का एक वरिष्ठ सदस्य होता है, वह राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह नवगठित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। 5वां है, वह स्पीकर के निर्वाचन को संपन्न करता है, वह स्पीकर को शपथ दिलाता है। तो क्या क्या सही है देखते हैं। वह सदन का वरिष्ठतम सदस्य होता है, ठीक है। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसके साथ ही वह नवगठित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है और वह स्पीकर के निर्वाचन को संपन्न कराता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है? 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी कम हो। बी है, ऑप्शन बी है सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा। ऑप्शन सी सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन डी जब 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा गणपूर्ति के लिए? 10 सदस्य अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विधानसभा में किन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो किस पर पूछे जा सकते हैं? केवल तारांकित प्रश्नों पर, ठीक। केवल तारांकित प्रश्नों पर ही पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल एक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। संसदीय कार्यवाही में प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे देखते हैं। तारांकित होता है और अतारांकित होता है, साथ ही अल्प सूचना। तारांकित में क्या क्या होता है? ये उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। किसमें? तारांकित में, ठीक है। इसमें स्टार मार्क रहता है, ठीक। अतारांकित प्रश्न क्या होता है? इस मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक है, इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ठीक। अल्प सूचना क्या होता है? वे प्रश्न जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है, इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि किसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और किसका लिखित दिया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न के रूप में आता ही है, ठीक। राज्य विधानसभा में किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है? तो किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है? तो स्पीकर का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। क्यों? वो तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि दूसरा निर्वाचन संपन्न ना हो जाए, उसको जब तक कोई दूसरा उसका पद धारण ना कर ले तब तक, ठीक है। किस आधार पर राज्य विधानसभा में स्थान निर्धारित किए जाते हैं? तो किस आधार पर? तो जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। राज्य विधानसभा में विधान सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। भारतीय संविधान के प्रावधान अनुच्छेद 170(1) के तहत किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होगी, ठीक। ये ऐसा प्रावधान है कि 500 से अधिक नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की सीटों की संख्या 60 से कम है। वो कौन कौन सा है? तो सिक्किम में 32 है, गोवा और मिजोरम में क्या है? 40 है, पुडुचेरी में 30 है, ठीक। राज्य विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की पदच्युति के विषय में सही क्या है? तो क्या सही है देखते हैं। उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, उसे एक संकल्प द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, उसे निरपेक्ष बहुमत से पदच्युत किया जा सकता है, उसे सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। तो क्या क्या सही है? उसे एक संकल्प द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, इसके साथ ही उसे सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है? तो गणपूर्ति कितनी होगी? 10 सदस्य। क्यों? देखो, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 90। अब इसका कोरम पूर्ति के लिए कितना चाहिए होता है? 1/10 कुल सीटों का 1/10। तो अगर ऐसा ही अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? ये तो 9 आ रहा है। गणपूर्ति की संख्या कितना आ रहा है? 9। लेकिन ऐसा बोला गया है कि गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य संख्या का होना अनिवार्य है, जिसकी संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो 10 से कम है, 9 आ रहा है, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 10। तो क्या लेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए? 10, ठीक है। 1/10 निकाल के सीधा 9 सदस्य मत मार देना आंसर में। क्या आएगा इसका आंसर? 10 सदस्य, ठीक है। ऑप्शन बी आएगा।
40वां प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो क्या है? 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। इसको अभी देखें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य प्रशासन शासन की किस पद्धति में पाया जाता है? ठीक, तो देखते हैं, एकात्मक संसदीय पद्धति, एकात्मक अध्यक्षात्मक पद्धति, संघात्मक संसदीय पद्धति, संघात्मक अध्यक्षात्मक पद्धति। तो क्या पाया जाता है राज्य प्रशासन में? तो संघात्मक संसदीय पद्धति, इसके साथ ही संघात्मक अध्यक्षात्मक पद्धति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राज्य विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचन में एक मतदाता का मत अवैध होगा यदि वह सभी प्रत्याशियों को मत देता है, वह एक प्रत्याशी को मत देता है, शेष को रिक्त छोड़ देता है, वह एक प्रत्याशी को मत देता है। ऑप्शन डी है, वह एकाधिक प्रत्याशी को समान वरीयता क्रम देता है। तो कब अवैध होगा? जब वह एकाधिक प्रत्याशी को समान वरीयता क्रम देता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? तो देखते हैं क्या सही है। समस्त निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुने जाते हैं। दूसरा है, राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाने वाले सदस्य सर्वाधिक मत पद्धति से चुने जाते हैं। तीसरा है, छात्रों के प्रतिनिधि केवल महाविद्यालयीन छात्रों द्वारा चुने जाते हैं। चौथा है, शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य साधारण निर्वाचन पद्धति से चुने जाते हैं। तो क्या सही होगा? समस्त निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुने जाते हैं, केवल एक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस विषय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं? तो पहला है, राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर, संवैधानिक संशोधन विधेयक में गत्यावरोध पर विचार हेतु, साधारण विधेयक में गत्यावरोध पर विचार हेतु, वित्त विधेयक में गत्यावरोध पर विचार हेतु। तो किस में साथ में बैठते हैं? राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर, केवल एक। ठीक, राज्य विधानमंडल में संसद की भांति किसी विधेयक पर गत्यावरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, जबकि अगर वही संसद के परिप्रेक्ष्य में बैठा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ संयुक्त अधिवेशन किसके तहत करते हैं? अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, यदि एक राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 50 है तो गणपूर्ति कितनी होगी? तो गणपूर्ति निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 गुना 1/10, मतलब 50 सीटों का 1/10 कितना होगा? 5 सीट होगा। लेकिन क्या है, क्या बोलता है रूल, क्या बोलता है कि 1/10 सदस्य होने चाहिए न्यूनतम, या फिर 10, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो कम है, उसका 1/10 हिस्सा क्या है? 5 है, तो बहुत कम है ना। तो गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? 10। तो क्या लेंगे? 10 लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 मत लगा के आ जाना कि कुल सीट तो 50 दिया है, 50 का 1/10 होगा 5, तो सदस्य संख्या होनी चाहिए 5, ऐसा मत लगा के आ जाना। किसी भी परिस्थिति में 10 से कम नहीं होनी चाहिए बोल रहा है। ठीक है, तो अगर उसका 10वां हिस्सा कम आ रहा है तो क्या लेंगे? न्यूनतम 10 ही लेंगे। ठीक है, मान लीजिए राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 90 है, 4 स्थान रिक्त है, सदन स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और सदन में 80 सदस्य उपस्थित है। मतदान में 4 सदस्यों ने वोट नहीं दिया। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होगी? तो कितने मतों की आवश्यकता होगी? 44 सदस्य की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है? तो क्या आएगा? राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प, संविधान संशोधन विधेयक, राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विधेयक, संविधान की समवर्ती सूची से संबंधित विधेयक। तो किस लिए आवश्यक है? तो राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के प्रावधानानुसार यदि कोई राज्य एक सदनीय है तो वहाँ द्वितीय सदन विधान परिषद की स्थापना हेतु संकल्प विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो राज्य में विधायिका का गठन किस में दिया गया है? अनुच्छेद 168 में। ठीक, अनुच्छेद 168 में।
और विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वर्णन 178 में। इसके साथ ही सदस्यों के वेतन एवं भत्ते किसमें दिए गए हैं 195 में। और वित्त विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है अनुच्छेद 199 में। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि एक राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 60 है तो गणपूर्ति कितनी होगी, तो गणपूर्ति क्या होगी 10 ही होगी। क्यों, क्योंकि 60 का 1/10 कितना होता है 6 होता है ना, 10 से कम है, लेकिन हम लोग को न्यूनतम कितना लेना है 10 लेना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किस में किया गया है अनुच्छेद 165। ये राज्य का प्रथम और सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। जैसे कि राष्ट्र में महान्यायवादी पढ़े थे ना अनुच्छेद 76 के तहत, वैसे ही राज्य में क्या होता है महाधिवक्ता होता है। ठीक, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए अर्हता क्या है। पहला है वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु 25 वर्ष से कम आयु का ना हो, संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। तो ये क्या होगा, तीनों इसका योग्यता हो जाएगा, शर्तें हो जाएंगा। ठीक है, देखते हैं राज्य विधानसभा की सदस्यों के लिए निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए। अनुच्छेद 173 के तहत वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष से कम आयु का ना हो, वह संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता हो और उस पर हस्ताक्षर करता हो, वह सांसद द्वारा निश्चित की गई ऐसी अन्य अर्हताओं को धारित करता हो। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्य विधानसभा से संकल्प पारित होने पर यदि संसद सहमत हो तो क्या करेगी। संसद अधिसूचना के द्वारा विधान परिषद की स्थापना करेगी, नहीं। संसद एक आदेश पारित कर विधान परिषद की स्थापना करेगी, नहीं। संसद एक संकल्प पारित कर विधान परिषद की स्थापना करेगी, नहीं। संसद एक कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना करेगी, क्या बनाकर, कानून बनाकर। ठीक है, इसके साथ ही निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, तो क्या होगा राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन व भत्ता। दूसरा है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का वेतन और भत्ता। तीसरा है राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ता। चौथा है राज्य के मुख्य सचिव का वेतन और भत्ता। तो क्या है जो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, तो ये चारों जो है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 ये चारों जो है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।